गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब इस कोरोना पीरियड में सब कुछ ठीक ठाक होंगे, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ हेल्दी रहेंगे। तो बिना वक्त जाया किए हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने जो सीखा था अप्रोचिंग, किस किस किस्म से हम उन लोगों से अपॉइंटमेंट मांगेंगे। फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट क्या है? हमको जब वो टाइम देगा, जगह बताएगा, हम वहाँ जाने के बाद उसको अपना प्लान दिखाएंगे। तो किस किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, हमने उसके बारे में कल चर्चा की थी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अपॉइंटमेंट लेने के बाद क्या होता है, किस किस किस्म के अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, हमको अपॉइंटमेंट में क्या करना चाहिए, हमें प्लान कैसे दिखाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आप अपना पेन पेपर रेडी रखिएगा। आज थोड़ा सेशन लंबा होने वाला है और कृपया करके स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, लिस्ट मेकिंग के बाद, अप्रोचेस के बाद, यह है अपॉइंटमेंट, मतलब शेयरिंग द अपॉर्चुनिटी। आपको ये मौका मिल गया कि वो आपको टाइम दिया और आप उसके पास अपना प्लान दिखाने जाएंगे। तो आप अपॉर्चुनिटी कैसे शेयर कर सकते हैं, कितना कितना तरीका है इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए। फ्रेंड्स, तो लगभग 3 किस्म के होते हैं। एक है 1-to-1 मीटिंग, एक है ग्रुप मीटिंग और एक होता है हॉल मीटिंग। क्योंकि फ्रेंड्स कोविड टाइम्स है, हमको ग्रुप मीटिंग और हॉल मीटिंग करना अभी अलाउड नहीं है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। उसके लिए आपके पास जूम है। जूम मीटिंग एक किस्म का ग्रुप मीटिंग है। जैसे मैम ने बताया कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, मतलब ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है और सारे लोग जिनके पास स्मार्टफोन है वो जूम मीटिंग का लुफ्त फायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे 1-to-1 मीटिंग्स। ये 1-to-1 मीटिंग्स फ्रेंड्स क्या होता है? 1-to-1 मीटिंग्स वो होता है जो आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे और उसको प्लान शो करेंगे। हो सके तो आप अपने अपलाइन के साथ जा सकते हैं या फिर आप अकेले जा सकते हैं। तो इसे कहते हैं 1-to-1 मीटिंग्स। इसी में आता है फ्रेंड्स होम मीटिंग्स भी आता है। आप किसी घर जाएंगे उससे बातचीत करने का, उसको बोलते हैं होम मीटिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस बारे में कि क्या क्या बोलना है और कैसे कैसे हमको खुद को प्रेजेंट करना है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम अपना बिजनेस को लेकर किसी के पास जाते हैं तो हम तोते की तरह सब कुछ बोल देते हैं, पूरा प्लान, पूरा प्रोडक्ट्स, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा प्लान है, 10 किस्म के इनकम है, वो सारे चीज। लेकिन फ्रेंड्स बिलीव मी, व्हेन यू शेयर योर बिजनेस, आप जब अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, वो प्रेजेंटेशन के इससे इंप्रेस नहीं होता। वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो माहौल आप सब सेट करते हैं प्रेजेंटेशन करने का, उससे वो इंप्रेस होके आपको आपसे जुड़ना चाहता है। फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे कैसे आप अपना प्रेजेंटेशन को इस तरीके से बनाएंगे ताकि सामने वाला आपका प्रेजेंटेशन से इंप्रेस होके वो आपसे जुड़ना चाहेगा। फ्रेंड्स, तो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि एक प्रोस्पेक्ट सिर्फ आपकी कंपनी का प्लान से जुड़ना नहीं चाहेगा। फ्रेंड्स, वो आपसे जुड़ना चाहेगा कि उसके पास तो बहुत सारे लोग ऐसे आए भी होंगे, बहुत सारी कंपनियां हैं भी दुनिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग में आती है, लेकिन वो आपसे ही क्यों ज्वाइन करेगा। फ्रेंड्स, तो इट मैटर्स कि व्हेन ही वांट्स टू ज्वाइन यू, लाइक योर कंपनी, ही रियली वांट्स टू ज्वाइन यू, लाइक वो आपको ज्वाइन आपसे जुड़ना चाहेगा वो। तो इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्ट्स, इट्स मोर अबाउट पार्टनरशिप विथ यू। तो ये सेकंड पॉइंट कहता है। एंड थर्ड पॉइंट ये कहता है कि पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी, पीपल ज्वाइन पीपल। भले ही कंपनी कितनी बड़ी हो, कितना अच्छा कमा चुकी हो पिछले सालों में, कितना जीबीडीज बना चुकी, कितने कितने करोड़पति लखपति बना चुके, उसको किसे पता। उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको फर्क पड़ता है कि मैं जिससे ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या वो मुझे मदद करेगा मेरे सपने पूरे करने के लिए। तो उसे ये मैटर करता है कि जिससे मैं जुड़ रहा हूँ, क्या वो मुझे हेल्प करेगा इस बिजनेस को समझने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए।
उससे आपसे मतलब है, वो इस बिजनेस को आपको देखकर आ रहा है। तो यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ, आपको अपने आप को इस तरीके से दिखाना है कि हाँ, मैं तेरे सपने पूरे कर सकता हूँ। उसको ये भरोसा आपको दिलाना है। तो फर्स्ट पीपल लाइक यू, देन दे लाइक व्हाट यू से। पहले लोग आपको पसंद करते हैं, फिर आप जो बोलेंगे उसको पसंद करते हैं। तो ये है तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट बहुत तगड़ा है फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए ही है। ये बिजनेस आपका तभी हो सकता है फ्रेंड्स, जब आप खुद से प्रेजेंटेशन करना शुरू कर देंगे। आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कैसे समझेंगे, जब आप खुद से प्रेजेंटेशन करेंगे। क्या क्या अड़चने, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या फायदे होंगे, किस तरीके से लोगों से बात करते हैं। अगर आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो आप इस बिजनेस को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप जो भी सीख रहे हो हर दिन, उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। तो few guidelines before you go for business opportunity presentation। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है जब आप बीओपी करने जाएंगे। तो पहला चीज ये है कि फ्रेंड्स, अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल में रखिएगा, डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखिएगा। मतलब अगर कि आप किसी के घर जा रहे हैं या किसी के पास जा रहे हैं, आपका ये जिम्मेदारी है कि आपका फोन उनके घर में जो बच्चे हैं, उनको आप एक अलग जगह, थोड़ा दूर जगह में खेलने के लिए बोलिएगा। टीवी अगर चल रहा होगा तो टीवी का वॉल्यूम लो कर दीजिएगा। और जो भी सामने बैठे हैं आपके प्रोस्पेक्ट्स, उनका ध्यान आपकी तरफ हो, ये आप इंश्योर कीजिएगा, क्या ताकि वो लोग मीटिंग में बिना डिस्टर्बेंस के आपको ध्यान दे सके। तो ये पहला पॉइंट बोलता है फ्रेंड्स, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मीटिंग आपका है, तो यू शुड गेट देयर 100% अटेंशन। तो दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि बी पंक्चुअल। फ्रेंड्स, आप एक बिजनेस ओनर है, आप एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा सुनहरा मौका किसी के पास जा रहे हैं, तो आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा फ्रेंड्स। जैसा मैंने पहला पॉइंट में कहा था, लोग आपका पंक्चुअलिटी देख के आपसे इंप्रेस होंगे फ्रेंड्स, कि ये बंदा वक्त का कितना कदर करता है, ये अपने टाइम का बहुत कदर करता है, तो मुझे भी इस बंदे के साथ जुड़ना चाहिए। तो यह है दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स। मेरा ये कहना है कि अगर आप जल्दी पहुंच भी जाएंगे, अगर मीटिंग अगर 10 मिनट पहले पहुंचेंगे, तो आपके लिए फायदा होगा कि आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फ्रेशन अप हो सकते हैं। अगर थक गए होंगे, थोड़ा मुंह हाथ धो सकते हैं, तो आप रिलैक्स हो सकते हैं। तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आप जब मीटिंग बोलेंगे तो आप रिलैक्स माइंड में बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि ड्रेस लाइक अ सक्सेसफुल बिजनेस ओनर। ये पॉइंट तो प्रीटी मच एक्सप्लेनेबल है। ये अपने आप में ही बहुत ही सुनहरा पॉइंट है, क्योंकि फ्रेंड्स, आपके पास एक ऐसा सुनहरा मौका है जिसमें लाखों की इनकम की जा सकती है, कम समय में इतना सारा खूब सारा पैसा कमाया जा सकता है। ये बिजनेस ट्रांसफरेबल है, ये आपके बाद आपके बच्चों तक भी पहुंच सकता है। तो ये ऐसा इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। अगर कोई बंदा अगर लेके आपके सामने आए, वो कैसा दिखना चाहिए? अगर आपके दिमाग में जो इमेज आ रहा है उस बंदे का, कि जो बंदा अगर ऐसा एक सुनहरा मौका लेकर आए, अगर आपके दिमाग में वो इमेज आ रहा है, तो आप वैसे ही ड्रेसअप होके जाना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा इंग्लिश में कहावत है कि देयर इज नो सेकंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको देखकर लोग बिजनेस ज्वाइन करेंगे फ्रेंड्स, आप खुद को कैसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े, एटलीस्ट अपना मोदी का डीओ लगा के अच्छा अच्छा महकना, और मुंह हाथ में थोड़ा क्या बोलते हैं, पाउडर पेंट मार के जाना। तो ये सब चीज बहुत मैटर करता है फ्रेंड्स। वो आपको बहुत जज करते हैं लोग, कि लोग आपको मतलब कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं, खुद को कैसे प्यार करते हैं। दिस शोज दैट हाउ मच यू केयर फॉर योरसेल्फ, योर अपीयरेंसेस, दैट मैटर्स अ लॉट। तो ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स, मेंटेन पोस्चर। फ्रेंड्स, जब भी आप मीटिंग में बैठते हैं, तो आपका जो एंथुजियाज्म है, जो जो एक्साइटमेंट है, वो दिखनी चाहिए अपने बिजनेस को लेकर। आपके अंदर अगर कुछ भी डाउट्स है इस बिजनेस को लेकर, तो वो सामने वाले को आप प्रेजेंट करोगे तो वो पकड़ लेगा फ्रेंड्स। वो समझ जाएगा कि आप इतने श्योर नहीं है अपने अपने प्रेजेंटेशन को लेकर, अपना बिजनेस को लेकर। तो फ्रेंड्स, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक स्माइल होना चाहिए, और
एकदम काम एंड कूल माइंड से आप जाइएगा जी, कि आपका ये इंटेंशन होना चाहिए कि सामने वाले को मैं एक बहुत ही बढ़िया अवसर प्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे उसकी जिंदगी बदल सके। तो ये चीज अपने आपके चाल ढाल में तो दिखती है फ्रेंड्स, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये है चौथा। पांचवा पॉइंट ये बोलते हैं गो विथ फुल प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, प्रिपरेशन मतलब आपके पास आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, डेमो किट होने चाहिए, मुझे के टेस्टिमोनीज का वीडियोस होना चाहिए, लिंक्स होने चाहिए, ब्रोशर्स होने चाहिए, और सारे चीज जो भी इम्पोर्टेंट है एक प्रेजेंटेशन के लिए, ताकि कुछ सामने वाला कुछ भी आपको मांगे कि आप कंपनी के बारे में ये दिखाइए थोड़ा, तो आपके पास वो सब रेडी होना चाहिए फ्रेंड्स। उसको बोलते हैं टूल्स। डोंट फॉरगेट योर टूल्स। एक क्या बोलते हैं, एक वर्कर अपने टूल्स के बिना और एक अपने औजार के बिना निहत्ता है, कुछ काम का नहीं है। तो इसीलिए अपना औजार है ये सब हमारे बिजनेस के लिए औजार हैं। तो फ्रेंड्स, एंड ऑलवेज बी एक्साइटेड फ्रेंड्स। हम एक ऐसा अवसर किसी को प्रदान कर रहे हैं, किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं जो उनकी जिंदगी में उनके पुश्तो जनरेशन, राइट, उनके जनरेशन में आज तक कोई नहीं किया होगा। उनके लाइफ में कभी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कभी जिंदगी में आया भी नहीं होगा। उनकी जिंदगी में एक ऐसा अवसर कोई और कभी लाया नहीं होगा जो हम उनको देने वाले हैं। इट्स ए ब्यूटीफुल थिंग। वो जिंदगी भर आपकी आभारी रहेंगे। ये सोच में आप उनके पास जाएंगे, इस सोच से आप उनके पास जाएंगे, तो आप ऑलवेज यू हैव टू बी एंथुसियास्टिक। आप ऑलवेज एक्साइटेड होना चाहिए फ्रेंड्स। सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। ठीक है, प्रोडक्ट्स आप जो भी दे दें, प्लान कुछ भी हो, लेकिन आपके जो चेहरे में जो निखार है, जो खुशी है, जो एक्साइटमेंट है आपका बिजनेस को लेकर कि ये बिजनेस कितना कितना कामयाब बिजनेस है, कितने लोगों का जिंदगी बदल चुका है, ये एक्साइटमेंट आपके चेहरे में दिखनी चाहिए फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, ये आपको पहले मैंने कहा था कि नेवर शेयर ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी विदाउट अपॉइंटमेंट। फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा फेलियर होगा अगर आप बिना अपॉइंटमेंट के उसके पास पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स। बिलीव मी, ये आज तक कभी किसी के लिए काम नहीं किया। सरप्राइज के हिसाब से आप किसी घर पहुंच गए और बोले कि हम तुमको दिखाने आए हैं, तो उससे वो राजी नहीं होता। आप पहले उसका अपॉइंटमेंट मांग लीजिएगा। जो अप्रोच हमने बताया है उसको यूज करके आप उसको अपॉइंटमेंट मांगने के बाद ही उसके पास जाइएगा फ्रेंड्स। उसको अगर आप बिना अपॉइंटमेंट के जाएंगे तो उसको बोलते हैं अनप्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है वो। तो कृपया, बिकॉज यू आर ए बिजनेस ओनर, यू आर ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर, तो यू शुड लुक प्रोफेशनल, बी प्रोफेशनल। तो लास्ट पॉइंट ये कहता है कि फ्रेंड्स, यूज एडिफिकेशन। मतलब अपने जो, अगर आपके अपलाइन जा रहा है और आपके सामने प्रोस्पेक्ट बैठा है, तो कृपया करके अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में कुछ अपने अपलाइन को बताइएगा कि ये मेरे दोस्त हैं, ये नौकरी करते हैं, ये उनके ये सपने हैं, उनको ये बहुत ही ओपन माइंडेड हैं, और ये बहुत ही हाई ड्रीमर बंदे हैं। इसे कहते हैं एडिफिकेशन। और रिगार्डिंग अपलाइन, ये मेरे अपलाइन हैं, इन्होंने एक जीबीडी खड़ा किया है, उनके टीम में बहुत सारे लोग उनको बहुत मानते हैं, ये बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंड ये इन्होंने बिजनेस ये बहुत ही नॉलेजेबल हैं, ये बिजनेस को अंदर बाहर से जानते हैं, इन्होंने मार्केट, इन्होंने फील्ड वर्क के बाद फील्ड वर्क में बहुत सारा एक्सपर्टीज हासिल किया है। तो दिस इज कॉल्ड एडिफिकेशन ऑफ अपलाइन एंड एडिफिकेशन ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इससे सामने वाले का एक भरोसा बढ़ जाएगा कि हाँ, मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो एक मामूली इंसान नहीं है, ये कुछ इन्होंने कुछ जिंदगी में कुछ हासिल किया है। उससे बंदे का रेस्पेक्ट बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो ये है स्टेप्स जिससे आपका मीटिंग में अच्छे रिजल्ट आएंगे। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में हम कुछ अनोखा चीज नहीं करते। हम जो चीज करते हैं वो ऐसा चीज करते हैं जो डुप्लीकेबल हो, जो बाकी लोग भी आसानी से कर सके फ्रेंड्स। तो हमको बस इस सिंपल चीज को ध्यान देना है, ताकि आने वाले जो भी लोग हैं वो लोग भी इसको कर सके। तो हमें कुछ अनोखा नहीं करना है, हमको सिंपल चीज ही करना है। तो आगे बढ़ते हैं। Get into a good mental state and emotional set. 11 steps for conducting great business opportunity meetings. 11 steps एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग कंडक्ट करने के लिए फ्रेंड्स। पहला इसमें आता है कि गेट इनटू अ गुड मेंटल स्टेट।
फ्रेंड्स आप जब एक अच्छा मेंटल स्टेट में जब आएंगे और जब आप मानसिक स्थिति में जब आएंगे तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ उसका जिंदगी बदलने जा रहा हूँ। तो दैट इज अ गुड इमोशनल स्टेट फ्रेंड्स। आप किसी का भलाई करने जा रहे हैं, वो जिंदगी भर आपको दुआएं देगा कि आपका नाम, उसका नाम आपके लिस्ट में था और आपने उसके पास अप्रोच किया। बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत लोगों की जिंदगी हमने हमारे कंपनी ने बदला है एंड उन लोगों ने हमको थैंक यू किया कि हमने उनके पास अप्रोच किया। तो दिस मेक्स यू फील गुड एंड उसी मेंटेलिटी से आपको लोगों के पास जाना चाहिए फ्रेंड्स। गेट लाइक सेकंड पॉइंट ये होता है कि फर्म एंड फ्रेंडली हैंडशेक। ये प्रीटी मच एक्सप्लेनेबल है। आप जिसके पास जाएं तो अच्छा हैंडशेक ये महसूस दिलाता है उसको कि हाँ ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है अपना ये आइडिया को लेकर, अपना बिजनेस को लेकर, और ये चाहता है कि मैं इसके साथ जुड़ूं। एक सिंपल सा हैंडशेक में भी फ्रेंड्स लोग जान लेते हैं कि ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट है। तो हाँ, रिगार्डिंग जेंडर वाइज एक मर्द दूसरे मर्द से हाथ मिलाना चाहिए अच्छे से। लेकिन अगर आजकल बहुत सारे रिलीजन में ऐसा होता है कि लड़का लड़की हाथ मिलाना नहीं चाहिए, वो अलग बात है। पर लेकिन आपको जब भी मौका मिले तो एक तगड़ा तरीके से हैंडशेक कीजिएगा। नॉट टू टाइट, ज्यादा टाइट नहीं, ज्यादा ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं, एकदम नॉर्मल प्रेशर में से। लेडीज लोग के लिए नमस्ते कर दीजिएगा। तो वेयर योर स्माइल ऑल द टाइम फ्रेंड्स। आपका जो स्माइल, आपकी ताकत है इस बिजनेस में। आप कितने खुश हो इस बिजनेस आपके जिंदगी में आने से, वो आपके आपके स्माइल से दिखता है। आपकी जिंदगी कितनी बदल गई ये दिखता है आपके स्माइल से। और जब आप इस स्माइल को लेकर आप किसी के पास जाओगे तो वो आपका जो ये व्यवहार, आपका जो चेहरे में जो निखार देख के सोचेगा कि हाँ मुझे भी इसके साथ जुड़ना चाहिए फ्रेंड्स। चौथा, गिव ए जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। फ्रेंड्स आज के जमाने में हम लोग एक दिल से निकला हुआ तारीफ बहुत मैटर करता है। हमको बहुत पसंद है कि हमें कोई दिल से तारीफ कर ले। फ्रेंड्स लोग तारीफ के भूखे हैं, वो तारीफों के बहुत भूखे होते हैं। एंड आप अगर दिल से उनको कुछ कॉम्प्लीमेंट दें कि अरे यार तू ये काम किया मुझे बहुत अच्छा लगा, तूने ये तेरे घर में ये है, अरे वाह बढ़िया चीज, ऐसे। तो एक दिल से निकला हुआ कॉम्प्लीमेंट बहुत ही कामदायक है फ्रेंड्स। झूठ मत बोलिएगा और अगर फेक कॉम्प्लीमेंट मत दीजिएगा, जो दिल से निकला दीजिएगा। एंड बिलीव मी कॉम्प्लीमेंट देना भी चाहिए। तो ये चौथा। पांचवा पॉइंट है फ्रेंड्स, क्विक कैजुअल कॉन्वर्सेशंस। एक फटाफट 5-10 मिनट के लिए अपना हालचाल पूछ लीजिएगा कि कैसे चल रहा है तेरा तेरे जिंदगी में, क्या काम चल रहा है, बच्चे कैसे हैं, बीवी कैसी है, वो सारी चीज। और कुछ सिमिलैरिटीज अगर अच्छा तेरी लाइफ में ऐसे चल रहा है, हाँ मेरे लाइफ में ऐसे चल रहा है, कुछ एक सिमिलैरिटीज मतलब समानताएं। उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा, अगर आपके लाइफ में जो सेम प्रॉब्लम चल रहा है तो आप समानताएं जोड़ सकते हैं। उससे उसको ये भरोसा होगा कि हाँ ये बंदा मेरे तरह ही उसके लाइफ में चल रहा है प्रॉब्लम्स, और ये बिजनेस जब कर रहा है तो मुझे भी ये बिजनेस काम करेगा। तो ये बिलीफ उसको आता है आपके साथ जुड़ने में। तो दिस इज फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट फ्रेंड्स, क्विक एम्बियंस चेक एंड मोबाइल ऑन साइलेंट मोड। फ्रेंड्स जब भी आप किसी मीटिंग में जाएंगे तो अगर आपके पास स्पॉन्सर है और आप अपलाइन है तो ये स्पॉन्सर की जिम्मेदारी हुआ कि आसपास में जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, टीवी ऑन है, लोग बात कर रहे हैं, या फिर टीवी का साउंड लो कर दीजिए, लोगों को थोड़ा बोलेगा आहिस्ता बात करें, बच्चे लोगों को बोलेगा थोड़ा बाहर खेलिएगा, या फिर और एक रूम में खेलिएगा, और आप अपना एक कोना पकड़ लीजिएगा जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। वो सब एक स्पॉन्सर देख लेगा। या फिर आप ही अकेले जा रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो सब सेट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जिंदगी बदल सकता है, तो उसका ध्यान पूरा होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है मोबाइल और साइलेंट मोड। फ्रेंड्स पहले ही आप जब अप्रोच कर खींचेगा तो उनको ये चीज क्लियर कर दीजिएगा कि फ्रेंड्स मैं आप लोगों का टाइम और मेरा टाइम को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, थैंक यू आपने मुझे इतना वक्त दिया। मैं चाहता हूँ कि आप अपना फोन साइलेंट कर लें, और ऐसा बोल के आप अपना फोन निकालिएगा और खुद साइलेंट कीजिएगा उनके सामने। जब साइलेंट करेंगे तो वो लोग भी आपको देख साइलेंट कर लेंगे। मीटिंग जब लगे लास्ट करेगा 1 घंटे के लिए, उसके बाद आप दोबारा फोन यूज कर सकते हैं। और सातवां पॉइंट है इंट्रोडक्शन एंड एडिफिकेशन। फ्रेंड्स इससे क्या होता है कि आप जब कोई भी नया अपलाइन या फिर कोई नया प्रोस्पेक्ट को आप जब मीटिंग में बिठा रहे हैं
तो कृपया करके 2 शब्द उसके बारे में बोल लीजिएगा। बंदा है कौन, करता क्या है, उसके सपने क्या है, उसको किस लिए जिंदगी में कुछ अवसर ढूंढ रहा है, उसको क्या परेशानियां हैं, ये सब चीजें बोलेंगे तो सामने वाला जब उसको जब सुनेगा तो उसके हिसाब से वो प्लान प्रेजेंटेशन कर सकता है, कुछ अपने कुछ एक टिप्स दे सकता है, कुछ एक रिलेट कर सकते हैं। अपलाइन के बारे में अगर आप एडिफिकेशन करेंगे कि ये मैडम मेरी जिंदगी में जब आई, मुझे बहुत हेल्प किया इन्होंने बिजनेस में, मुझे इस लेवल में पहुंचाया, उनके लिए मैंने उनके चक्कर इनसे जुड़ने के बाद मेरी जिंदगी में ये परिवर्तन आया, मेरी लाइफ में 2-3 लाख का इनकम आने लगा है थैंक्स टू हर। ऐसा बोलने से उन जो प्रोस्पेक्ट है उसके सामने अपलाइन का जो इज्जत है वो बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली ही विल रेस्पेक्ट हर एंड ही विल बी पेइंग अटेंशन, वो ध्यान से सुनेंगी। एंड ये है 8वां पॉइंट फ्रेंड्स, ये टॉक अबाउट व्हाई बिफोर व्हाट। ये एक बहुत ही तगड़ा तगड़ा चीज है। इसमें क्या है कि आप जब बात शुरू करेंगे मीटिंग के बारे में, जब बिजनेस के बारे में, तो इसको श्योर बोलिएगा कि मैं कौन सा काम करता हूँ, उससे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैं काम क्यों करता हूँ। तो दैट इज व्हाट। तो क्यों करता हूँ मैं ये बिजनेस, ऐसा बोलने के शुरू करेंगे तो ये इससे ये बोल सकते हैं कि मैं ये बिजनेस एक्स्ट्रा इनकम के लिए करता हूँ, सेकंड इनकम सोर्स के लिए करता हूँ, मैं ये बिजनेस अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करता हूँ, मैं ये बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप अपना खुद का बॉस बनने के लिए करता हूँ, मैं ये जो काम रिच एंड फेमस एक सेलिब्रिटी किस्म का इंसान बनने के लिए कर रहा हूँ, मैं ये काम एक लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए कर रहा हूँ, मुझे कार, वेकेशंस, लग्जरी ब्रांड्स एक्सेट्रा ये सब चाहिए, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए लेगेसी बनाने के लिए ये काम कर रहा हूँ, या फिर मैं अपने अर्ली रिटायरमेंट जल्दी रिटायर होना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे खाली वक्त चाहिए, इसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का ड्रीम हाउस बना सकूं, इसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं अपना वक्त अपने फैमिली के साथ बिताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये काम करता हूँ, मुझे लोगों से मिलना पसंद है, मुझे अपना बहुत बड़ा सोशल सर्कल बनाना है, इसीलिए मैं ये काम करता हूँ, या फिर मुझे लोगों का मदद करना पसंद है, इसीलिए मैं ये काम करता हूँ, या फिर मुझे अपना देश का नेशन बिल्डिंग के प्रति कंट्रीब्यूशन करना है, उसके लिए मैं ये काम करता हूँ, देश का निर्माण करने के लिए काम करता हूँ, या फिर मेरा पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मैं काम करता हूँ। तो आप अपना वाई पहले बोल दीजिएगा कि मैं इसलिए ये काम करता हूँ। देन यू स्टार्ट विथ व्हाट यू हैव, आपके पास क्या चीज है जिससे आप ये सारी चीज पूरा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लोग आपके वॉइस सुन के बहुत ही एक्साइटेड, मतलब बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाएंगे कि सच्ची में ये काम करने के लिए बंदा ये काम करता है, तो फिर वो आपसे जुड़ना चाहेंगे। नाउ 9th पॉइंट इज शेयरिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स। तो आपके पास अगर कुछ वीडियो हो, कुछ मैगजीन हो, कनेक्ट मैगजीन हो, तो आप दिखा सकते हैं फ्रेंड्स। टूल्स का पूरा उपयोग कीजिएगा आपके प्रेजेंटेशन के साथ, और टूल्स हो, कुछ वीडियोस हो, कुछ फोटोज हो, ये सब चीज फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूलिएगा नहीं अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन के साथ साथ। और फ्रेंड्स 10वां नंबर पॉइंट है शेयर योर स्टोरी। फ्रेंड्स, प्लान्स तो दिखाते अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे, कंपनियां भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको क्या आकर्षित किया इस बिजनेस में, आपकी कहानी क्या है, ये बिजनेस आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव डाला, तो ये है आपकी स्टोरी। फ्रेंड्स, जिसके पास भी आप जाएंगे वो बंदा को तो प्लान प्रोडक्ट से आप इम्प्रेस नहीं कर सकते, लेकिन आपकी स्टोरी से वो पक्का इम्प्रेस होगा फ्रेंड्स। तो अपना स्टोरी एक अच्छे तरीके से बनाइएगा। मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ तो अपना स्टोरी बताने के लिए। तो पहला पॉइंट है आपका स्टोरी, एक गुड स्टोरी के लिए ये है कि आप इस बिजनेस से पहले क्या करते थे, फिर आपकी हालातें क्या थी, और क्या अच्छा था और क्या बुरा था आपकी जिंदगी में इस बिजनेस से आने से पहले, और आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आप इस बिजनेस के बारे में जाने, वो बहुत मैटर करता है। और चौथा पॉइंट है आपको क्या कन्विंस किया कि आप इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप अपना जो मेंटल ब्लॉक है उसको कैसे हटाए, और क्या बोल के आपने खुद को मनाया और इस बिजनेस को करना शुरू किया, ये एक पॉइंट है। 5वां पॉइंट है कि फ्रेंड्स,
आपकी अचीवमेंट क्या है इस बिजनेस में अभी तक, और छठवां पॉइंट ये है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स इस बिजनेस से लेकर क्या क्या हैं, वो बहुत जरूरी है। और आपका सातवां पॉइंट ये है कि आपका कमिटमेंट आप दे सकते हो उसको कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं ये सपने पूरे करने वाला हूँ, मेरी भी और तेरी भी, तो मेरा पर्सनल सपोर्ट तेरे साथ रहेगा हमेशा के लिए। तो ये भरोसा, ये दिलासा उसको चाहिए फ्रेंड्स। तो ये है 7 चीजें हैं जो आपको अपने स्टोरी में बोलने हैं। तो इसके हिसाब से अपना स्टोरी आप बना लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट बहुत ही कीमती है। लोग मीटिंग कब शुरू करना है उनको पता है, लेकिन कब खत्म करना होता है वो उनको पता नहीं होता है। तो मीटिंग खत्म होने से पहले ही 5 मिनट में आप उसको मीटिंग खत्म कर लीजिएगा। इससे एक बहुत ही बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है कि बंदा टाइम का बहुत पंक्चुअल है, टाइम का बहुत रेस्पेक्ट करता है, उससे रेस्पेक्ट भी बढ़ जाता है फ्रेंड्स। एंड जो लास्ट पॉइंट है, फिनिश द मीटिंग इन 60 मिनट्स। फ्रेंड्स, आपका मीटिंग 1 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। हो सके तो 1 घंटे से 5 मिनट पहले, जैसे आपने 11 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, 1 घंटे का 5 मिनट पहले आप मीटिंग खत्म कीजिएगा। आप बोलिएगा 1 घंटे का मीटिंग है, लेकिन 5 मिनट पहले खत्म कीजिएगा। उससे आपका जो इंप्रेशन है वो बहुत ही तगड़ा बन जाता है। एंड मीटिंग शुड एंड विद ईदर ज्वाइनिंग और कंफर्म्ड अपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। मतलब आपका जो मीटिंग है वो आइदर एक ज्वाइनिंग के साथ खत्म होना चाहिए, सामने वाला आपसे जुड़ना चाहिए उस मीटिंग के एंड में, या फिर वो आपको और एक मीटिंग का टाइम देना चाहिए कि अब नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे बता, अगर तुझे कुछ डाउट रह गया तो हम अगले मीटिंग में बात करेंगे बोल के आप उसको एक कंफर्म्ड अपॉइंटमेंट मांगेगा। तो इन दोनों चीजों से आपका मीटिंग एंड होना चाहिए फ्रेंड्स। हाँ, अब कुछ प्रोडक्ट्स आप उनको रेकमेंड कीजिएगा, और डेमो उनके सामने, तो आप अपना प्रेजेंटेशन में डेमो भी कीजिएगा, प्रोडक्ट्स भी दिखाइएगा, सब कुछ होगा। और हो सके तो जब तक वो अपने घर पहुंच जाए तब तक उसके फोन में एक वीडियो हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, भेज देना चाहिए। ऐसे आप उसको अपने कंपनी के बारे में कुछ एक वीडियो उसको एटलीस्ट पहुंच जाना चाहिए, ताकि उसको कुछ भी डाउट हो तो वो वीडियो देख के अपना थोड़ा डाउट क्लियर भी हो सके। अगर वो इमीडिएट ज्वाइन नहीं कर रहा है तो उसको एटलीस्ट 2-4 प्रोडक्ट तो दे देना है इमीडिएटली, और बोलेगा कि मैं बाद में तुम्हारा रिव्यू, तुम्हारा फीडबैक लेने आऊंगा, तुम्हें पसंद आया कि नहीं तो मुझे बाद में बताना। ऐसा बोल के भी आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा कि एक होम मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके सीक्रेट है आपका बिजनेस के लिए। फ्रेंड्स, ये आपको पहले से ध्यान रहना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितना प्रेजेंटेशन हो रहा है आपके टीम में, उससे फायदा होता है। आपके बगैर आपके आपके टीम में कितना प्रेजेंटेशन होता है। तो इसीलिए मैं पहले आपको बताया था कि आपका मीटिंग बहुत सिंपल होना चाहिए और डुप्लीकेबल होना चाहिए। जो चीज आप करते हैं वो सिंपल होना चाहिए और लोग आपसे कॉपी करके अपने घर में भी कर सके। तो फाइंड अ वे टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मीटिंग्स एंड इनकम विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। तो ये लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि होम मीटिंग्स फ्रेंड्स ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। होटल मीटिंग्स फ्रेंड्स, आपको होटल बुक करना पड़ेगा, आपको एक हॉल बुक करना पड़ेगा, उसका भाड़ा, फिर सेटअप करने का भाड़ा, उसके लिए होम मीटिंग्स इज बेस्ट। और क्योंकि होम मीटिंग्स क्योंकि घर में किया जाता है तो वो बहुत इजीली डुप्लीकेबल है, लोग अपने अपने घर में कर सकते हैं, लोग अपने प्रोस्पेक्ट्स के घर में जाकर भी कर सकते हैं। तो ये बिजनेस मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद फॉर्मेट है। तो फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है 9 अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ होम मीटिंग्स। 9 अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ होम मीटिंग्स, फायदे फायदे ऑफ होम मीटिंग्स। तो पहला पॉइंट ये है कि मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, अगर आप 1-to-1 करते, अगर आप किसी बंदे के पास जाते, अकेले बंदे के पास, आप कितने लोगों के पास जा सकते थे? अगर आप एक होम मीटिंग करेंगे जिसमें 5 लोग एक साथ बैठे हों, तो आपका उसमें टाइम भी बचत हुआ और बहुत सारे लोगों को आप अप्रोच भी कर पाए। तो ये पहला पॉइंट बोलता है। दूसरा पॉइंट ये है, नो रिस्क ऑफ कैंसिलेशन। अगर मीटिंग कैंसिल भी हो गया तो इसमें कुछ आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि अगर होटल मीटिंग कुछ हुआ उसमें आपने आपका जो भाड़ा जो आपने किया होगा रूम का, उसका भाड़ा आपको देना पड़ेगा, तो वो रिस्क होता है कैंसिलेशन का।
इसमें क्या है, अगर उसने सामने वाला मना भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा है इजियर फॉर गेस्ट टू कम। अगर आपके घर में आपको कोई गेस्ट आए तो वो नए प्रोस्पेक्ट से आप नए प्रोस्पेक्ट अपने कोई और दोस्तों को भी बुला सकता है अपने घर में, तो ये उसके लिए फायदेमंद होगा। कोई होटल में अगर बुलाएगा तो वो लोग जाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि बहुत दूर दूर एरिया हो सकता है। इसे घर बुलाना मतलब घर इसे होमली एटमोसफियर। चौथा पॉइंट सॉरी, ऑर्गेनाइजिंग होम मीटिंग इज इजी। ये होम मीटिंग करना बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ ज्यादा खर्चा नहीं होता है, बस आपको बस टाइम मांगना रहता है, सामने वाला घर खाली होना चाहिए। तो अगर किसी घर में अगर कुछ मेहमान आए हो और उनको आप होम मीटिंग के लिए प्रेरित करें तो वो शायद मना कर दें, तो तब आप उनको किसी ऐसी जगह बुलाइएगा जहाँ पे वो और आप कन्वीनियंट हो मिलने के लिए। और पांचवा पॉइंट है ग्रेट प्लेस फॉर लीडर्स क्रिएशन। होम मीटिंग से फ्रेंड्स बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में कामयाब हुए हैं, उनका शुरुआत होम मीटिंग से ही हुआ था, उनकी मुलाकात एक होम मीटिंग में ही हुई थी। तो ऐसे ही फ्रेंड्स होम मीटिंग में ही हम लोग को पता नहीं कि सामने वाला कभी कब हमारा जीबीडी बन सकता है। तो ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, शुरुआत होम मीटिंग से ही होती है। और छठवां पॉइंट बोलते हैं हाईली डुप्लीकेबल। फ्रेंड्स ये बिजनेस बहुत ही डुप्लीकेबल होम मीटिंग से ही होता है, क्योंकि लोग अपने होम में अपने घर में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और वो चाहते हैं कि सामने वाला भी अपने घर में कंफर्टेबल रहे। उसमें आपको बस उसका घर में जाके आपको बस प्लान दिखा के आ जाना है। तो चौथा पॉइंट ये बोलता है कि ग्रेट बून फॉर पार्ट टाइमर्स। जो लोग पार्ट टाइम है इस बिजनेस में फ्रेंड्स, उनके लिए होम मीटिंग बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जब उनके पास टाइम ना हो तो वो लोग फटाफट किसी घर पहुंच के उससे प्लान दिखा के फटाफट रवाना हो सकते हैं फ्रेंड्स। ये पार्ट टाइमर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद आज तक रहा है। और जैसा मैंने पहले ही कह चुका है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें पैसे ज्यादा खर्चे भी नहीं होते। और नाइन्थ पॉइंट है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए और स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो 7 गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग इफेक्टिव होम मीटिंग्स। 7 ऐसे चीजें जिससे अच्छा होम मीटिंग्स आप कर सकें। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, स्टार्ट एंड फिनिश ऑन टाइम। एक मीटिंग फ्रेंड्स आप अगर बोले हैं कि सामने वाले को आप बोले कि मुझे 1 घंटा दे अपने घर में, तो मैं प्लान दिखाने आ रहा हूँ, तो आप उससे बस 1 घंटे के अंदर ही प्लान दिखा के रवाना हो जाइए फ्रेंड्स। उससे ज्यादा उसको टाइम उनको नहीं लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है नो एलाबोरेट फूड सेटअप। फ्रेंड्स कुछ लग्जरियस खाना या फिर खाना खिलाना वो सब का सेटअप मत कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि सामने वाले को लगता है कि अगर ये हमारे लिए सब कर रहा है तो हमको भी करना पड़ेगा। तो ये एक किस्म का खर्चा लोग सोचते हैं। तो कुछ खाने पीने का बंदोबस्त मत कीजिएगा। और चाय और कोल्ड ड्रिंक अगर जो भी हो वो मीटिंग के आखिरी में कीजिएगा फ्रेंड्स, मीटिंग के बीच में डिस्टरबेंस मत कीजिएगा। और चौथा पॉइंट है मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। अगर बच्चे हों, अगर टीवी लाउड चल रहा है, कोई आपस में कोई बहुत तेजी से बात कर रहा है, तो कृपया आप उसे कंट्रोल कीजिएगा कि आपका मीटिंग एकदम डिस्टरबेंस फ्री चले। पांचवा पॉइंट है गुड इमिटेशन। फ्रेंड्स किसी के लिए अगर होम मीटिंग आप कर रहे हो, 5 लोगों को आपने बुलाया है, तो कृपया करके उनको फॉलो अप कीजिएगा, उनको इनवाइट कीजिएगा और उनको रिमाइंडर दीजिएगा कि मैंने आपको फोन किया था कि हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है, आपको याद है, तो उसका कंफर्मेशन मांगते रहिएगा, उनको रिमाइंडर्स देते रहेगा फ्रेंड्स। उनको ये ऐसा एहसास होना चाहिए कि ये बंदा अपना मीटिंग को लेकर बहुत सीरियस है, तो वो लोग भी इस माइंडसेट से वो लोग आपके मीटिंग में आके बैठेंगे। तो छठवां पॉइंट है कि जो भी लोग मीटिंग में आए होंगे उनसे आप इंटरेक्शन कीजिएगा, उनके हालचाल जानिएगा, और मीटिंग में जो भी आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो एक किस्म का उनको पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो लोग भी इस मीटिंग का भागीदारी, उनको उनको ये फीलिंग आना चाहिए, महसूस होना चाहिए। तो दे शुड नॉट बी लेफ्ट आउट। उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि बंदा बस अपना मीटिंग बोले जा रहा है, हमें पूछ भी नहीं रहा है। आप उनसे इंटरेक्शन कीजिएगा, उनसे बातचीत कीजिएगा। एंड सातवां पॉइंट है मेंटेन सीरियसनेस। फ्रेंड्स इस मीटिंग में आपको बस ये बोलना है कि फ्रेंड्स मुझे मुझे रेस्पेक्ट है आप लोगों का टाइम का, मुझे अपने टाइम का भी रेस्पेक्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कृपया करके ये 1 घंटा मेरे प्रेजेंटेशन को पूरे ध्यान से सुनिएगा। तो
ये कंफर्मेशन अगर आप दे सके उनको कि आपका मीटिंग बहुत सीरियस मीटिंग है, आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो वो लोग भी आपको सीरियसली सुनेंगे। फ्रेंड्स, आप एक ऐसा मीटिंग कंडक्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, जब मीटिंग से आप छोड़ के आएंगे तो एक ऐसा पावरफुल और पॉजिटिव इम्पैक्ट उस बंदे पे रहे कि कोई और बंदा अगर कोई इस किस्म का बिजनेस प्रेजेंटेशन कभी लेकर भी आए तो आपको पहले वो फोन करे और पूछे कि भाई तेरा बिजनेस के बारे में कैसा है, एक बंदा भी आया है, मुझे तुझसे जानना है कि ये बिजनेस मेरे लिए सही है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये पढ़िएगा, conduct the meeting in such a way that it leaves such a positive and powerful impact on people that whenever some other person approaches them for similar business or products, they should first call you to consult about this business. तो ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक, बढ़िया प्रेजेंटेशन था फ्रेंड्स। आप अगर, मैं आशा करता हूँ कि आप अपना ध्यान आज के स्लाइड्स में रखें और कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे, कुछ लिखे होंगे फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आज का मीटिंग। एंड ओवर टू बाग सर टू कंटिन्यू दिस मीटिंग। और मेरा प्रेजेंटेशन आज अभी समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड आई होप कि आप लोग आज कुछ सीखे होंगे। ओवर टू बाग सर।